पिछले एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि बुलडोज को बचाने के लिए शियोन को खाली पड़े हुए राउस में भेजा जाता है, जहाँ पर वह गिरोह के बिछाए हुए ट्रे में फंस जाता है और गोस्ट से लड़ाई हो जाती है। आगे की स्टोरी कंटिन्यू करने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। इस एपिसोड में देखते हैं कि हमें वेयरहाउस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें होंग्यो दिखाया जाता है और सोच रहा होता है कि मुझे इस टाइम पर अपने आप को प्रूव करना होगा और गिरोह को छोड़ने के बाद मैं उनको दिखाकर रहूँगा कि मैं कितना काबिल हूँ। अब हमें वो एक मोटा सा बंदा दिखाया जाता है जो ली के हाउस के बाहर होता था और वो कहता है कि ये गिरोह की प्रॉपर्टी है, तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए, तो यहाँ से वापस चले जाओ। अब होंगे उसको गुस्से में बोलता है कि शायद हटो। तब वो मोटा वाला बंदा बोलता है कि तुम्हारा क्या मतलब है। अब हमें होंगे को दिखाया जाता है जो पंच करने की पोजीशन में करता है और कहता है कि मैं ली होंगे हूँ, वो क्लोन्स का प्रेसिडेंट। तो मोटा वाला बंदा उसके ऊपर हमले करने वाला होता है, लेकिन तभी वह ग्योरोंग का बेस दिखाते हुए बोलता है कि मैं भी ग्योरोंग के साथ हूँ। अब हमें दिखाया जाता है कि होंग्यो उस वेयरहाउस में एंटर हो जाता है और कहता है कि यहाँ पर कोई है और एक गुड्डोज को देखकर बोलता है कि तुम अभी तक जिंदा हो। अब हमें गुड्डोज का 4th मेंबर दिखाया जाता है जिसका नाम योंगिल होता है। योंगिल बोलता है कि तुम कौन हो। होंगे अपने सर पर हाथ रखते हुए बोलता है कि मैं होंगे हूँ फुकलोन से और मटेसा ने मुझे भेजा है तुम्हें बचाने के लिए। अब सीन कट होता है और हमें सियोन और गोस्ट के फाइट को दिखाया जाता है, जहाँ पर गोस्ट बोल रहा होता है कि तुम कहाँ से आए हो और तुम बेग हिस्सों को कैसे जानते हो। अब हमें दिखाया जाता है कि गोस्ट वायर और नाइफ से लड़ता है। सियोन की तरफ देखकर बोलता है कि तुम मुझे कोई गैंगस्टर तो नहीं लगते, तुम मुझे गैंगस्टर से ज़्यादा प्रोफेशनल लगते हो। अब सियोन को दिखाया जाता है जो हुडी पहनकर मास्क लगा लेता है। गोस्ट बोलता है कि क्या तुम किसी लिए काम करते हो। तब सियोन बोलता है कि तो अपने आप को संभालो। अब सियोन चाकू से सीधे उसके गर्दन पर हमला करता है। तब सियोन ये अटैक देखकर सोचता है कि इसने सीधे मेरे थ्रोट पर हमला किया, कोई बिना हिचकिचाहट के। अब सियोन को दिखाया जाता है जो फुल स्पीड के साथ उसके ऊपर अटैक किया जा रहा था। तब गोस्ट सोचता है कि ये फास्ट ही नहीं बल्कि बिना एम को मिस के अटैक किया जा रहा है। हमें गोस्ट को दिखाया जाता है जो अटैक को डॉज करते हुए बोलता है कि तुम अपने आप को बहुत ज़्यादा खुला छोड़ रहे हो और गोस्ट उसके ऊपर अटैक करने जा रहा होता है, लेकिन तभी सियोन उसके ऊपर नाइफ फेंक देता है। गोस्ट बोल रहे होता है कि तुम ब्याग यस्सु के लेवल के नहीं हो। तो हमें दिखाया जाता है कि वो नाइफ उसके गाल पर लगकर चली गई। अब हमें गोस्ट को दिखाया जाता है जिसके गाल पर एक कट हो जाता है और सोचता है कि इसने नाइफ फेंका तो इसने इस इरादे से अपने आप को इतना खुला छोड़ रखा था ताकि वो अटैक कर सके। अब हमें सियोन को दिखाया जाता है जहाँ पर वो कहता है कि तुम इस अटैक को डॉज कर पाए, लगता है तुम प्रोफेशनल हो। अब हमें गोस्ट को दिखाया जाता है जो हंसते हुए बोलता है कितना मज़ा आ रहा है, तुम ना बेयाग यस्सु की तरह मरना मत। अब सीन कट होता है और बेयाग सो चोय चिनो को दिखाया जाता है, जहाँ पर चोय चिनो अपने बुड्ढे मेंबर को पूछ रहा होता है कि बाकी के मेंबर कहाँ पर है। तो बुड्ढे का 9th मेंबर बोलता है कि वो ग्योरों के खाली पड़े वेयरहाउस में है, वे सभी वहीं पर हैं, उनका उन्हें मारने का कोई इरादा नहीं है, इसलिए तुम वहाँ पर मत जाओ। तब चोइचिनो कहते हैं कि तुम्हारा क्या मतलब है। अब हमें 9 नवंबर को दिखाया जाता है जहाँ पर वो कहता है कि उन्होंने सेफ्टी की गारंटी ली थी और चोइचिनो की तरफ देखकर बोलता है कि अब तुम नहीं बता सकते क्या कि क्या हम ग्योरोंग के अब सामने हम लड़ नहीं सकते, अब टाइम चेंज हो गया है। इस टाइम पर तुम्हें टेसन और यंग मास्टर को ग्योरोंग के हवाले कर देना चाहिए, यह एक ही जरिया है गुड्डोज को बचाने का। अब हमें दिखाया जाता है कि ये बात सुनते ही चोइचिनो गुस्सा आता है और उसके फेस पर एक पंच मारता है और हमें दिखाया जाता है कि गुड्डोज का 9th मेंबर उसका ब्रदर बोल रहा होता है, लेकिन वो जितनी बार बोलता है चोइचिनो उसको मारते जाता है और कहता है कि तुम जितनी बार बोलोगे मैं तुझे उतनी बार ही मारूंगा। अब हमें गुड्डोज का 9th मेंबर बोलता है कि ये लेक अब नहीं रहा, तो तुम उनके लिए इतना क्यों कर रहे हो, हम एक हारी हुई बैटल को लड़ रहे हैं। अब चोइचिनो गुस्से में दिखाया जाता है और कहता है कि तुम इसी बात को लेकर गलत हो और एक पंच मारने वाला होता है और हमें दिखाया जाता है कि वो उसको नहीं मारकर खिड़की पर मारता है, जिससे खिड़की का कांच टूट जाता है और कहता है कि गुड्डोज का ये रीज़न है कि हम इस फाइट को जीते, हमारा रीज़न है कि हम अपनों को बचा पाएँ। अब गुड्डोज का 9th मेंबर उसका हाथ पकड़कर बोलता है कि हम किस तरह से उनको बचाएं, इस कमज़ोर से हाथ से। अब हमें यस्सु को तेज़ी से कार का गेट खोलते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर चोइचिनो पूछता है कि डायरेक्टर बेया क्यों हूँ। बेया यस्सु को दिखाया जाता है जो फुल एक्सीलरेटर दबाते हुए कार को तेजी से चलाता है। तब चोइचिनो पूछता है कि क्या हुआ, कुछ हुआ है। तब बेया यस्सु बोलता है कि साउथ की साइड में कुछ गलत हुआ है, हमें वेयरहाउस में जल्दी पहुंचना चाहिए। अब हमें वापस से गोस्ट और सियोन के फाइट दिखाए जाते हैं, जहाँ पर
वायर के साथ लगे नाइफ से उनके ऊपर हमला कर देता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि शियोन उसके हर एक अटैक को काउंटर कर रहा होता है। और जहाँ गोस्ट बोलता है कि तुम अभी तक खेल रहे हो, चलो सीरियस हो जाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि गोस्ट उछलकर उसके सर पर नाइफ से एम करता है, लेकिन शियोन उसके नाइफ को हाथ से रोक देता है। हमें दिखाया जाता है कि गोस्ट तेज़ी से उसके पीछे आकर उसके ऊपर वापस से हमला करता है और देखता है कि वो उस हमले को भी रोक देता है और कहता है कि ये क्या हुआ, और सोचता है कि ये तो मेरे अटैक्स को रीड कर रहा है, इसको कैसे पता है कि मैं क्या मूव चलूँगा, और या फिर ये मेरे तरह सेम मूव यूज करता है। हमें शियोन को दिखाया जाता है जहाँ पर वो गोस्ट का चाकू लेकर बोलता है कि लोग अभी तक वायर को यूज कर रहे हैं। हमें गोस्ट को दिखाया जाता है जो अपने पीछे छुपाए हुए वेपन को देखकर बोलता है ये मेरे वायर और बैकअप वेपन के बारे में जानता है, मैंने जैसा सोचा था ये मेरे जैसा ही है। अब गोस्ट शियोन को ऊपर हमला करता है और कहता है कि तुम आखिरकार कौन हो। अब हमें शियोन को दिखाया जाता है जो गोस्ट के हर मूव को डिपेंड करते हुए सोचता है कि ये इस तरह का बंदा है जो मैं इसके हर मूव को जानता हूँ, और कहता है कि मैं इन मूव से मैं थक चुका हूँ, और वह उसके ऊपर अटैक करने जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि वो इसके पेट पर एक अटैक कर देता है। अब हमें गोस्ट को दिखाता है जिसके शरीर से ब्लड आने लगता है, और गोस्ट को हंसते हुए दिखाया जाता है जहाँ पर हमें पता चलता है कि वो भी शियोन के ऊपर हमला कर देता और उसके पेट पर कुछ डैमेज आ जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि शियोन वापस से गोस्ट के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वो अपने हाथ से उसके चाकू को पकड़ लेता है और दूसरे हाथ पर रखे चाकू से उसके ऊपर अटैक कर देता है। और हमें दिखाया जाता है कि वो क्रिप्पी सा फेस बनाकर बोलता है कि दोबारा आओ दोबारा आओ। अगर ये एपिसोड आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट मत करना मत बोलना। मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ तो कमेंट और लाइक कर दे ताकि चैनल की रीच बढ़ सके। एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।